हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है वो है आईपीपीबी से रिलेटेड है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड है। एक्चुअली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो निकली है 132 पोस्ट के लिए इस साल आपका एग्जाम होने वाला है। और उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को ना तो उसमें सिलेबस है और ना ही उसमें एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि पेपर पैटर्न है उसमें नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे कि जो पिछला नोटिफिकेशन है उसमें से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को नोट करेंगे। तो सिंपल आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जैसे आप लोग बोलते हैं, वो होने वाला है। और वो 120 क्वेश्चन का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम जो नंबर है वो भी 120 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, इस तरीके से आप लोग पूरे सिलेबस को कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले है कि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो, उसके बाद में मैथ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में रीजनिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आप लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके 60, जो कि 60 नंबर के होंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। और उसके बाद में जो मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला जाता है, वहां से आपसे 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस जो कि 15 नंबर के होंगे। और आपसे नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। और इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने इतना देखा, और इसके अलावा एक टॉपिक और है जिसे आप लोग जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के नाम से भी जानते हैं। तो जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे, जीके के क्वेश्चंस 15 होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप लोगों से मैथ्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस और जीके से 15 क्वेश्चंस, टोटल 60 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे बैंकिंग से। और 60 क्वेश्चंस में आप लोगों का क्या है, 60 क्वेश्चंस में आपके जीके है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो आधा पोर्शन किसका है, आधा पोर्शन बैंकिंग से रिलेटेड है और आधा जो सिलेबस है वो जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड है। तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर आप लोग 60 क्वेश्चंस में से आप लोग कम से कम 50 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद में बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो निर्धारित भी नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो 60 में से आप लोग 50 के आसपास भी लेके आते हैं तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। बैंकिंग में भी से जो बैंकिंग में 60 क्वेश्चंस हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस आपसे आईपीबी के प्रोडक्ट से मतलब है कि आईपीबी के जो अकाउंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद में बेसिक बैंकिंग या पेमेंट बैंक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके 20 रहेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर की अवेयरनेस, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग एंड टेलीकॉम अवेयरनेस से संबंधित आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। यानी कि इस तरीके से आप लोग 20 + 20 + 20 इस तरीके से टोटल आपका 60 क्वेश्चन 60 नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो इन पर आप लोग अच्छा करेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं रैंकिंग में अच्छा करेंगे, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उनके पास में इंग्लिश के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, जीके के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर अच्छी कमांड होती है। लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर में यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहां पर वो लोग मात खा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस फील्ड में ज़्यादा तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर बन सकता है और सिलेक्शन के चांसेस भी आप लोगों के हो सकते हैं। तो आप लोग सिलेबस को जैसे लिखा है वैसा ना लिखने की बजाय थोड़ा सा इससे आप लोग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। इन चारों पॉइंट को आप लोग अलग लिखेंगे और उसके बाद में जो 3 पॉइंट है इनको आप लोग अलग लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स है और एग्जाम कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
उसके बाद में है क्लासेस के बारे में। तो आप लोगों को इसी चैनल पर यानी कि जहां आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड यानी कि आप लोगों को 60 का जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है 60 का आउट ऑफ 120 इसकी तैयारी आप लोगों को इसी चैनल पर करवाई जाएगी। बाकी के आप लोग मैथ्स के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप लोग कहीं और से भी ट्राई कर सकते हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड आप लोगों को 60 का आप लोगों को मटेरियल इसी चैनल पर मिल जाएगा। इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। और क्लासेस आप लोगों की जल्दी स्टार्ट होने वाली है और क्लासेस भी आप लोगों को मुश्किल से 20 से 25 दिन में आपकी पूरी खत्म करवा दी जाएंगी। यानी कि 20 से 25 दिन में आप लोग 60 नंबर का मटेरियल कवर कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो भी रिमेनिंग है आपका वो आप लोग जितना टाइम लेना चाहें एग्जाम से पहले उतना ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।